नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश के प्रश्नोत्तरी की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको नियमित रूप से 100 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला डाल रहा हूं, जो कि आपके लिए आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। उसी क्रम में आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश के प्रश्नोत्तरी की एक नई सीरीज़ लेकर, जिसमें हम देखेंगे, इसमें 75 से अधिक क्वेश्चनों को आज हम डील करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देर नहीं लगाते, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय का या किसका परिवर्तित नाम है, किस विश्वविद्यालय का बदला हुआ नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो याद रखिए, इसकी सागर विश्वविद्यालय। किसका? सागर विश्वविद्यालय का बदला हुआ नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, नया नाम रखा गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? याद रखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। सागर विश्वविद्यालय कब बनाया गया? तो 1946 में। और क्या, यह मध्य प्रदेश का, एमपी का यह कौन सा पहला विश्वविद्यालय है? मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। फिर आपसे पूछा जाए कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो आप क्या रखना है, 2008 में। सन 2008 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शिक्षित जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शिक्षित जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक शिक्षित जिला है वह कौन सा है? वह है जबलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शिक्षित जिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम प्रतिशत साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का न्यूनतम प्रतिशत का साक्षरता वाला, साक्षरता में न्यूनतम प्रतिशत किस जिले का है मध्य प्रदेश के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अलीराजपुर। किसका है? अलीराजपुर। कितना प्रतिशत है? 36.1 प्रतिशत। 36.1 प्रतिशत अलीराजपुर की साक्षरता है, 36.1 प्रतिशत। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यह कहाँ स्थित है? तो गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। यह महाविद्यालय के बारे में और क्या फैक्ट आप क्या रखना, यह मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय था। मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सीय महाविद्यालय कौन सा था? तो मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सीय महाविद्यालय गजरा राज्य विश्वविद्यालय था। इसे आप अच्छे महाविद्यालय था, विश्वविद्यालय नहीं महाविद्यालय है। अगला, मध्य प्रदेश का एकमात्र दंत चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र दंत चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो यह आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा इंदौर। मध्य प्रदेश का एकमात्र दंत चिकित्सालय, सरकारी दंत चिकित्सालय जो था, कहाँ पर स्थापित किया गया था? यह इंदौर में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला खुला क्या नाम है? भोज विश्वविद्यालय, राजा भोज विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता है। राजा भोज विश्वविद्यालय के नाम से हम इसे जानते हैं, जो कि भोपाल में स्थित है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगला, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कृषि विश्वविद्यालय दिए गए ऑप्शन में से कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए, कृषि विश्वविद्यालय स्थित है जबलपुर में। और इसके अलावा कहाँ पे स्थित, दो जगह आपको याद रखना है। जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय इसके ऑप्शन के अनुसार जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा और मध्य प्रदेश के दो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्हें मैं आपको बता दे रहा हूँ। कृषि विश्वविद्यालय के बारे में आपको याद रखिए, एक तो हो गया आपका जबलपुर में स्थित है, ठीक, जबलपुर में है। इसका नाम है JNKV। क्या? JNKV नाम है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। कब की स्थापना की गई थी? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा स्थित है ग्वालियर में। दूसरा कहाँ पे स्थित है? दूसरा स्थित है ग्वालियर में। इसकी स्थापना 2008 में की गई। ग्वालियर में स्थित है, इसकी स्थापना 2008 में की गई। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। दूसरा नाम क्या है इसका? तो विजय राजे सिंधिया, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे स्थित है? वह स्थित है ग्वालियर में। तो दो जगह पे स्थित है। एक आपको याद रखना है, दो नाम आपको, एक जबलपुर में है आपका और दूसरा है ग्वालियर में स्थित। दो जगह पे कृषि विश्वविद्यालय है। इनफैक्ट वो भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? तो निराला जो सृजन पीठ है यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है कहाँ पे? बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में स्थित है निराला।
तो निराला सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो यह जो स्थित है निराला सृजन पीठ, यह स्थित है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह आता है भोपाल शहर में। किस शहर में स्थित है? तो भोपाल शहर में स्थित है निराला सृजन पीठ। अगला है ग्रामोदय, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए ये सतना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यह सतना में आएगा या चित्रकूट, है ना। ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है सतना के चित्रकूट में, इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जाने लायक क्वेश्चन, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए यूनेस्को के द्वारा मेगा विश्वविद्यालय का दर्जा किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है, मेगा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल को। राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल को यूनेस्को के द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है? मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। किसे कहा गया है? ताप्ती को सूर्य भगवान की पुत्री, सूर्य पुत्री के नाम से जाना जाता है। अब इसके ताप्ती के बारे में और हम डिटेल देख लेते हैं कि ताप्ती के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है, या इससे और कौन कौन से क्वेश्चन इस ताप्ती के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ताप्ती के बारे में और आपको याद रखना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम आपको रखना है मुल्ताई बैतूल से। कहाँ से होता है? मुल्ताई बैतूल से इसका उद्गम होता है। मुल्ताई बैतूल से इसका उद्गम होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर इस ताप्ती नदी की लंबाई है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, यह नदी भी नर्मदा स्थान क्या बनाती है? तो यह नदी भी एस्चुरी बनाती है। यह नदी भी क्या निर्माण करती है? तो एस्चुरी बनाती है। प्रवाह कैसा हो? तो इसका भी प्रवाह पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा की ओर इसका भी प्रवाह है। और क्या याद रखना है, यह नदी भी किसके समांतर बहती है? तो नर्मदा नदी के समांतर या नर्मदा नदी के पैरेलल बहती है। तो इन फैक्टों को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला है जंगल सत्याग्रह किसने किया था? जंगल सत्याग्रह किसने किया था? तो सिवनी टूरिया जंगल आदिवासियों के द्वारा और घोड़ा डोगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों के द्वारा जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आंदोलन जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है चंदेरी के शासक मेदिनी राय को किसने हराया था? चंदेरी के शासक मेदिनी राय को किसने हराया था? तो चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हराया था बाबर ने। किसने हराया था? बाबर ने हराया था। किसने? चंदेरी के शासक मेदिनी राय को। अगला है कालिदास के विषय में असत्य क्या है? कालिदास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, बिल्कुल सही है। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी बात सही है। मालिका अग्निमित्र उनकी पहली रचना है, ये भी बात सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथ्य है वो राजा, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था भर्तहरि। तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन होगा कालिदास के विषय में असत्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन ऊपर के जो ये सही है, डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवरा, जो कि मध्य प्रदेश में पुरातात्विक स्थल है। आवरा निम्न में से किसके द्वारा उत्खनन किया गया? तो आवरा का उत्खनन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, त्रिवेदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिवेदी जी के द्वारा आवरा का उत्खनन मध्य प्रदेश में किया गया, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो जनजाति विद्रोह हुआ था यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही आंसर है गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जनजातियों का विद्रोह का नेतृत्व किया था, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला है मिश्रित मिट्टी किससे बनती है? मिश्रित मिट्टी, अच्छा 2 मिनट, यदि आप इस पर कंफ्यूज नहीं होना, भीमा नायक भी नाम आपको दिख रहा है, तो भीमा नायक जो संबंध है, भीमा नायक का संबंध है 1857 की क्रांति के समय से, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के समय इनका संबंध है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। भीमा नायक का संबंध 1857 की क्रांति से, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो पूछ रहे जनजाति विद्रोह किसके द्वारा किया गया, तो जनजाति विद्रोह हुआ था गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला है मिश्रित मिट्टी किससे बनती है? तो मिश्रित मिट्टी बनती ए और बी दोनों के मिश्रण से, अर्थात लाल मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण से बनाई जाती है मिश्रित मिट्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
मध्य प्रदेश में भीली गुड़िया का केंद्र किसे माना जाता है? जो भीली गुड़िया बनाई जाती है तो मध्य प्रदेश में भीली गुड़िया का केंद्र माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाबुआ। कहाँ पे बनाया जाता है? तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट बनाया जाती है, भीली गुड़िया का प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र है। अगला है रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो याद रखिए रेंगती हुई मृत्यु जो बोला जाता है यह किसे बोला जाता है? तो यह बोला जाता है अपरदन को। किसे कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है अपरदन को। मृदा कटाव, मृदा क्षरण जो होता है उसको बोला जाता है रेंगती हुई मिट्टी, दूसरा नाम है अपरदन का। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह स्थित है कहाँ पे? भीमबेटका गुफाएं आती है रायसेन में। कहाँ आती हैं? रायसेन में आती है। और इसमें याद रखिए भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में, कब? 2003 में यूनेस्को की सूची में इसे स्थान मिला। यूनेस्को की सूची में इसे स्थान मिला 2003 में। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश का तीसरा स्थल था, थर्ड स्थल था जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अगला है देवास प्रसिद्ध है। देवास क्यों प्रसिद्ध है? दिए गए ऑप्शन आपको बताना है देवास क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देवास प्रसिद्ध है करेंसी नोटों की छपाई के लिए। करेंसी नोटों की छपाई के लिए देवास प्रसिद्ध है। अगला है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र कौन सा प्रकार है? इसमें से दिए गए ऑप्शनों से मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र का प्रकार है तो इसका आएगा चंदेरी। कौन सा? चंदेरी है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र है। चंदेरी कहाँ पे बनती? चंदेरी की साड़ियाँ। तो याद रखिए ये चंदेरी की साड़ियाँ जो बनाई जाती हैं यह बनाई जाती हैं अशोकनगर में, और इन्हीं चंदेरी की साड़ियों को GI टैग भी मिला हुआ है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन संस्कृति कला वाले क्षेत्र से पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंगरौली जिले को कहा जाता है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। अगला है मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की शुरुआत कब से की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 26 जनवरी 2011 को। 26 जनवरी 2011 को मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मध्य प्रदेश के लेखक ने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार जीता? तो विकलांग श्रद्धा का जो दौर है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हरिशंकर परसाई को। किन्हें मिला था? हरिशंकर परसाई जी को। विकलांग श्रद्धा का दौर इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र भी किसकी रचना है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र भी रचना है, एक व्यंग्य है, तो ये भी हरिशंकर परसाई का है। किसका है? हरिशंकर परसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना यदि आपको मैं बताऊं तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है आपको कामायनी। कामायनी इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की। सुमित्रा नंदन पंत एक नाम दिख रहा होगा, सतपुड़ा के सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना है। अगला विंध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? विंध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए जो विधानसभा का गठन हुआ था यह हुआ था कब? 2 अप्रैल 1952। 2 अप्रैल 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्य प्रदेश में पूछ रहा है क्योंकि सेपरेट विंध्य प्रदेश पहले था जिसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। विंध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी रीवा, और इसका गठन किया गया था कब? गठन की यहाँ पहली जो विधानसभा बनी थी 2 अप्रैल 1952 को बनी थी, बाद में 1956 में मध्य प्रदेश से शामिल कर लिया जाता है। भोपाल राज्य रियासत भारत संघ में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं बार बार इसको बताता हूँ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को आपको कि आपको ये क्वेश्चन एकदम रट जाए, याद हो जाए। भोपाल राज्य का भारत संघ में कब विलय किया गया? तो भोपाल राज्य को भारत संघ में मिलाया गया था 1 जून 1949। 1 जून 1949 को। शासक आप पूछे, यदि पूछे किसने विलय कराया था, शासक कौन थे? नवाब हमीदुल्लाह। नवाब हमीदुल्लाह यहाँ के शासक थे, उस समय नवाब थे, उनके द्वारा इसे भारत संघ में शामिल किया गया था। चलिए अगला है भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा को। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया था? मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री आपसे नहीं पूछ रहा, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रविशंकर शुक्ल भी दिया हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे 1956 में जो मध्य प्रदेश बना, उसके पहले ये भोपाल राज्य का पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और फिर टिक लगाना है हमें। तो भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनते। यदि आपको पता तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि शंकरदयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर क्रम के राष्ट्रपति थे। शंकरदयाल शर्मा भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? यदि आपको पता तो मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार जो है वो है बघेलखंड का पठार। कौन सा है? बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पठार है। लगभग 7% के आसपास इसका एरिया आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश किसी में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जो पठार है क्षेत्रफल की दृष्टि से मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार। लगभग 28%, कितना? 28% के आसपास इसका क्षेत्रफल आता है। अगला है मध्य प्रदेश में किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है? तो मध्य प्रदेश में किस माह सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है? तो मई। कौन सा महीना है? वह महीना आ जाएगा मई में, जहाँ भीषण गर्मी पाई जाती है। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर अंकित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो तापमान पाया जाता है वह पाया जाता है गंज बसौदा में। कहाँ पाया जाता है? गंज बसौदा में। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखिए। अभी कुछ दशक वर्षों के आसपास रिकॉर्ड देखा जाए तो जो सबसे गर्म स्थान इसका पड़ रहा है मध्य प्रदेश में, एक खजुराहो भी है। कौन सा? तो इस नाम को भी आप अच्छे से जान रहे हैं, खजुराहो भी हो सकते हैं। यदि आपका ऑप्शन खजुराहो में आ रहा है तो बिल्कुल आप खजुराहो के साथ भी जा सकते हैं। पुरानी बुक में जो डाटा उसमें गंज बसौदा ही मिल रहा है, तभी मैं आपको इसका आंसर गंज बसौदा बता रहा हूँ, लेकिन खजुराहो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जो जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का 2011 के जनगणना का 236 कितना है? जनसंख्या का डेंसिटी कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी 236 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का नाम क्या था? इसका जो प्रथम औद्योगिक, इसका नाम था कैट। क्या रखा गया है? इसका नाम जो रखा गया था, यह नाम रखा गया कैट। इसका सही आंसर हो जाएगा कैट। कैट का यदि फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखना है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इस कैट का फुल फॉर्म में से भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो मालवा का पठार जो आता है, इसकी स्थिति देखी जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह स्थिति है इसकी किस तरफ है? तो इसकी स्थिति जो है उत्तर पश्चिमी भाग में आएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार की जो स्थिति है यह कहाँ, तो जो आपको क्वेश्चन है मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। यह जो स्थित है मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मालवा का पठार की जो स्थिति है, स्थिति यदि पूछी जाए तो मध्य पश्चिमी भाग आपको याद रखना है, ठीक है? मध्य पश्चिमी भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है मालवा का पठार, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सबसे कम लिंगानुपात वाला किस जिले में है? मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है भिंड। कहाँ पे है? भिंड जिले में मध्य प्रदेश सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे अधिक भी यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, तो याद रखिए बालाघाट सर्वाधिक लिंगानुपात। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में है 1021। कितना? 1021/1000 पे 1021 का लिंगानुपात है सर्वाधिक। कहाँ का? बालाघाट का। अगला है निराला सृजन पीठ, शादी हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन। निराला सृजन पीठ किस महाविद्यालय में स्थित है? तो निराला सृजन पीठ स्थित है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किन दो जिलों को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश के किन दो जिलों को सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए खंडवा और खरगोन। सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड के नाम से जिन्हें जानते हैं, तो खंडवा और खरगोन को हम सफ़ेद सोने के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जबलपुर था महाकौशल की राजधानी हुआ करती थी, सही है। रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, सही है। भोपाल राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जबकि ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, यह ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, बाकी 3 सही हैं। अगला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में की गई थी? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश किस शहर में की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी भोपाल में। कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई। भेल की स्थापना इसको भेल के नाम से जानते। कब की गई थी? 1960 में। किसके सहयोग से की गई थी? तो आपको ब्रिटेन के सहयोग से। तो इन फैक्टों को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। भेल की स्थापना 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल में की गई। और एक ऐसी महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? तो महारत्न कंपनी भी है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश
सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फेलोशिप प्रदान करती है? मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए कौन सी फेलोशिप देती है? तो लोक कलाओं के लिए जो फेलोशिप दी जाती है वह दी जाती है चक्रधर फेलोशिप। कौन सी? मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फेलोशिप प्रदान करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चक्रधर फेलोशिप। चक्रधर फेलोशिप लोक कलाओं के लिए दिया जाता है, आपका लोक कलाओं के लिए मिलता है। जबकि यहाँ पे एक और अमृता शेरगिल फेलोशिप ये ललित कलाओं के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? ये ललित कलाओं के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद आपको दिल रहा है अगला नाम श्रीकांत वर्मा फेलोशिप। श्रीकांत वर्मा पूरा नाम है इनका, तो श्रीकांत वर्मा फेलोशिप जो है कविता के लिए दिया जाता है। और एक नाम आपको दिख रहा है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां जो है ये किसके लिए दी जाती है? तो अलाउद्दीन खां एक संगीतकार थे, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अलाउद्दीन खां संगीत के लिए। ठीक, तो मैंने चारों आपको बता दिए कि चक्रधर फेलोशिप लोक कला के लिए, अमृता शेरगिल ललित कला के लिए, अलाउद्दीन संगीत के लिए, श्रीकांत वर्मा फेलोशिप या कविता के लिए दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में अधिकतम घनत्व हमने देखा था, कहाँ डेंसिटी भी देखा था कितनी थी? 236 थी। तो इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह है डिंडोरी। कौन सा है? डिंडोरी है, जो कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 94 के आसपास इसका जनसंख्या घनत्व है। अगला मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जो टोटल ओवरऑल साक्षरता दर है वो कितनी है? तो याद रखना है इसकी 69.3 कितनी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो 69.3। इसका मैंने बताया आपको 69.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। अगला है, महर्षि पणनी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? महर्षि पणनी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो महर्षि पणनी संस्कृत विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई है कहाँ पे? उज्जैन शहर में। कहाँ की गई है? उज्जैन शहर में स्थित है महर्षि पणनी संस्कृत विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चुनाव की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा जबलपुर से। यहाँ पे पहली बार नगर निगम की स्थापना और नगर पालिका की स्थापना की गई थी कब? यहाँ पे 1864 में। 1864 में यहाँ पे पहली नगर निगम या नगर पालिका निगम बना था, नगर पालिका बनी थी। फिर ठीक जबलपुर में नगर पालिका निगम 1864 में बनाया गया था। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं यहाँ नगर पालिका लिख रहा हूँ तो गलत लिख रहा हूँ, या तो आप इसको नगर निगम पढ़ लीजिए। चलिए मैं इसको इससे याद रखें नगर निगम, लेकिन सबसे पहले नगर पालिका बनी थी फिर नगर निगम बना था। तो पहली जो नगर प्रशासन की शुरुआत यह जबलपुर से की गई थी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अगला है, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी जिले में। चंडी देवी का मेला मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लगता है। वहीं रीवा में कौन सा मेला लगता है? तो याद रखिए रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला यह कहाँ पे लगता है? महामृत्युंजय का मेला यह रीवा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ग्वालियर में जो सिंधिया वंश था उसके संस्थापक थे राणोजी सिंधिया। कौन थे? राणोजी सिंधिया को ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक माना जाता है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो चचाई जलप्रपात बना हुआ बीहड़ नदी पर। कहाँ पे है ये? तो मध्य प्रदेश के रीवा में है चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमाएँ भारत के किन 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं? मध्य प्रदेश की सीमाएं भारत के किन 5 राज्यों से मिलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसका सही आंसर एक का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और अलग अलग दिशाओं से टच करती हैं ये सीमाएं मध्य प्रदेश की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा इसे। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। भारत का 26वां राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं यह कहाँ स्थित है? ये छतरपुर जिले में स्थित है। निम्न में से
निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की नहीं है? तो मध्य प्रदेश में भोजपुरी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ये अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन पीएससी के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उनकी पूरी स्लाइड अब आगे आपको 22 से लेकर 28 तक की पूरी स्लाइड, जो पीएससी में विभिन्न वर्षों पूछे गए क्वेश्चन हैं, राज्य सेवा परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, उनकी ये स्लाइड है। चलिए अगला देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन में यह स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम है रामतनु पांडे, तानसेन का मूल नाम है। देवास क्यों प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आ चुका, रिपीट क्वेश्चन। तो करेंसी नोटों के लिए देवास प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की कौन सी है, एमपी की पूछा जाए, तो आपको याद रखना है एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है भील। एमपी की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट संघ का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? तो वह टीम थी वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके उस पर मनाया जाता है, जन्म दिवस पे? तो याद रखना है मेजर ध्यानचंद। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के सम्मान में यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला है, पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और याद रखना, इसी एक फैक्ट आप इसमें और याद रखिएगा, ऐशबाग स्टेडियम के बारे में और क्या, एस्ट्रोटर्फ युक्त मैदान है, एस्ट्रोटर्फ, जिसपे हॉकी वगैरह खेली जाती है। एस्ट्रोटर्फ घास युक्त मैदान होते हैं, कृत्रिम घास युक्त मैदान एस्ट्रोटर्फ जो होते हैं, तो एस्ट्रोटर्फ युक्त मैदान है ऐशबाग स्टेडियम, जो कि भोपाल में स्थित है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो भीमा नायक। सेंधवा किसके नेतृत्व में? तो भीमा नायक के नेतृत्व में। अगला है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में शासन किया था? तो रानी दुर्गावती ने गोंडवाना में। कहाँ शासन किया था? गोंडवाना साम्राज्य की शासक थी रानी दुर्गावती। गोंडवाना राज्य में इन्होंने शासन किया हुआ था। अगला है, मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जबलपुर में, जिसका नाम क्या है? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। अगला है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। सही आंसर हो जाएगा। विष्णु चिंचोलकर कौन थे? विष्णु चिंचोलकर कौन थे? तो ये थे एक प्रसिद्ध चित्रकार है विष्णु चिंचोलकर। अगला है, संत सिंगा जी मध्य प्रदेश किस क्षेत्र के निवासी थे? तो इनका निवास था निमाड़ के, ये प्रसिद्ध संत थे संत सिंगा जी। अगला है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है जबलपुर जिले में, TFRI के नाम से हम जानते हैं, जबलपुर में स्थित है। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड किसे मिला है? तो इनका नाम है GL यादव को मिला हुआ है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जंको तबई ताइबी, जो कि मध्य प्रदेश में पहली माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला है। अगली स्लाइड है आपकी लास्ट स्लाइड आज की। अभिलेखों में किस शासक को उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के नाम से मिलता है? तो शासक का नाम है अशोक। किस और कहाँ पे मिलता है देवनाम पे? दतिया का जो दतिया में पाया गया है गुर्जरा अभिलेख, उसमें इनका अशोक नाम भी मिलता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो इसे एडवर्ड संग्रहालय के नाम से पहले हम जानते थे। अभी हाल के क्वेश्चन में बात करूँ दृष्टि से, तो यहाँ पे एक था मिंटो हॉल, आपको याद होगा मिंटो हॉल। कौन सा हॉल? मिंटो हॉल। इसका नाम बदला गया है अभी हाल में, मिंटो हॉल का जो नया नाम है, यदि आपको पता हो इसका न्यू नाम क्या है, नया नाम क्या रखा गया है मिंटो हॉल का, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। शाहनामा का लेखक थे फिरदौसी। तो ये थे आपके 75 से अधिक क्वेश्चनों का संग्रह, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।